सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे एपिसोड नंबर 11 ऑफ पाइथन सीरीज के अंदर, जहां पे हमने एक फाइल बना ली है args.py करके। और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं फंक्शनल आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स के टाइप्स। ठीक है, आर्गुमेंट्स बोलो पैरामीटर्स बोलो एक ही चीज है। और इस आर्गुमेंट्स को कभी कभी हम आर्ग्स भी बोलते हैं, ARGS, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे अगर आप कोई भी रीड करोगे तो आर्ग्स मतलब आर्गुमेंट्स। और हम यहाँ पे एपिसोड 10 का देख चुके हैं फंक्शन, जहां पे हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था कैसे आप उसके अंदर फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स को कैसे पास कर सकते हैं। वैसे ही हम उसके टाइप्स देखने वाले एपिसोड नंबर 11 के अंदर। और सबसे पहले टाइप आता है वो है हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, एपिसोड नंबर 10 के फंक्शन वाले वीडियो में, जहां पे हमने बी की जो वैल्यू पास करी थी वो कैसे हमारे ए के पास चली गई थी, उसे हम अच्छे तरीके से जानेंगे अभी। यहाँ पे देखिए हमने पोजिशनल आर्गुमेंट्स के बारे में हम जान रहे हैं, बाकी सारी चीजें हटा देता हूं मैं। और यहाँ पे देखिए पोजिशनल आर्गुमेंट्स बेसिकली है क्या। पोजिशनल आर्गुमेंट्स आपको अभी आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं ये तो आपको पता चल गया। यही एक दरवाजा है ये पैरेंथेसिस के अंदर, उसके अंदर आप कितने भी आर्गुमेंट्स लिख सकते हो। बेसिकली आपको सिर्फ एक कॉमा से सेपरेट करना है सारे आर्गुमेंट्स को। आर्गुमेंट्स और कुछ नहीं, एक वेरिएबल्स होते हैं जो कि फंक्शन के अंदर ही काम करते हैं। अभी जैसे आपका लोकल किराना वाला होता है, वो लोकल ही काम करता है, मतलब लोकल ही प्लेसेस पे ही वो डिलीवर कर सकता है उसके रेंज के अंदर। वैसे ये आर्गुमेंट्स है जो कि फंक्शन के अंदर ही काम कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर इनका कोई वैल्यू नहीं है, इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो जब भी आप पैरामीटर्स को मेंशन करते हो इस जगह के अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर, तब जिस तरीके से आपने आर्गुमेंट्स को प्लेस करा है उस तरीके से ही जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, फंक्शन को आप कॉल करोगे तब उस तरीके से ही आपको चीजें पास करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हमारे पोस्ट करके एक फंक्शन बनाया था। अभी तक आपको पता चल गया होगा कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं। अभी पोस्ट करके उसको नाम दे दिया मैंने, और उसके अंदर arg1 और arg2 मतलब आर्गुमेंट 1 और आर्गुमेंट 2 पास कर दिया, एक मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब जब भी हम इसके कॉल करेंगे, ओके, फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तब वहां पे मुझे दो आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे, जो कि अगर मुझे arg1 में 20 देना है तो मुझे फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा, और arg2 पे 3 देना है तो यहाँ पे मुझे सेकंड पोजीशन पे 3 देना पड़ेगा। और तो वो फंक्शन के अंदर जाएगा। और यहाँ पे मैंने प्रिंट के लिए अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे एडिशन भी हो जाएगी। उससे पहले हमें arg1 कौन है और arg2 कौन है वो भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम उसको रन करके देखते हैं, एक ड्राई रन हो जाएगा तो अच्छे तरीके से और समझेगा। ठीक है, हमारे पास फाइल का नाम लिखते हैं हम args.py। और यहाँ पे देखिए हमारा 20 सबसे पहले आ गया है, क्योंकि arg1 को हमने प्रिंट किया है सबसे पहले, फिर arg2 को प्रिंट किया है जो कि 3 हमने पास किया था, और उनका एडिशन 20 + 3 का ऑब्वियसली रिजल्ट हमें रिटर्न हमने कर दिया। अभी फंक्शन के बारे में मैंने बोला था कि लेन देन की चीजें यहाँ पे फंक्शन में बहुत यूज होती है। हम प्रिंट भी कर सकते हैं, पर ये रिटर्न फंक्शन कीवर्ड का यूज हम बहुत बार करते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमने दिया था, और वैसे ही कुछ फंक्शन ने यहाँ पे रिटर्न किया है। जो रिटर्न किया है वो हमने एक वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ से प्रिंट करवाया। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गई चीजें। अभी पोजिशनल आर्गुमेंट में क्या चीज होती है कि अगर मैंने यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स मेंशन करे और मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट दे रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे पाइथन एरर दे देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है पॉज जो फंक्शन है वो एक आर्गुमेंट मिस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स हमने मेंशन करे हैं, तो एक हम दे नहीं सकते, हमें दोनों देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर आप एक से ज्यादा दोगे तो भी हमारा पाइथन एरर दे देगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, पॉज जो फंक्शन है वो दो आर्गुमेंट्स पोजिशनल आर्गुमेंट्स लेता है, पर आपने दे दिए हैं 3। ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा, जितने यहाँ पे मेंशन है और जिस पोजीशन पे मेंशन है वैसे ही आपको वैल्यूज यहाँ पे पास करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये args1 की जगह पे मैंने एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम डाल दिया, और यहाँ पे लास्ट नेम डाल दिया। ठीक है, तो मुझे अगर फर्स्ट नेम देना है, फॉर एग्जाम्पल कौन सा भी आपका नाम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल रितेश। ठीक है, और सर नेम आपका कुछ भी हो सकता है, देशमुख। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे प्रिंट में भी चेंज करना पड़ेगा, एफ नेम और एल नेम। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैंने रितेश यहाँ पे लिखा है तो वो एज अ फर्स्ट नेम ही जाएगा, और देशमुख यहाँ पे लिखा है तो वो सेकंड पोजीशन के एल नेम पे ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रितेश आ गया जो कि फर्स्ट नेम हमने सबसे पहले प्रिंट किया था, फिर देशमुख आ गया, लास्ट नेम प्रिंट किया था, उनका कॉन्कैटिनेशन आ गया। ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्वियसली एडिशन नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस मार देता हूँ तो अच्छा दिखेगा। रितेश दोनों में स्पेस नहीं था, हाँ अभी स्पेस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस रितेश को यहाँ पे डाल दिया और देशमुख को फर्स्ट पोजीशन पे डाल दिया तो उल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले देशमुख आ गया, फिर रितेश आ गया, फिर देशमुख रितेश आ गया है। ठीक है, तो आपको समझ रहा है कि एफ नेम पे देशमुख चला गया यहाँ इस टाइम पे, तो पोजीशनिंग यहाँ पे मैटर करती है, इसलिए इसे पोजिशनल आर्गुमेंट्स कहा गया है। बस इतना ही है इसके अंदर, जितने यहाँ पे वैल्यूज दे रखे हैं आपने उतने ही हमें पास करने हैं, और कौन से पोजीशन पे क्या देना है आपको ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है।
वो तो ये अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो हमारे लिए हमारा दूसरा आर्गुमेंट है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो सबसे पहले मैं इसके लिए कमेंट आउट कर देता हूँ डॉक स्ट्रिंग बना के, ठीक है, और फिर ये वाली चीज हम हटा देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा खेलेंगे। कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होता है, अभी आपको पसंद नहीं आ रहा होगा इसके जैसे कि यार मुझे बस मुझे कैसे भी देनी है चीजें, कौन से भी पोजीशन पे देनी है, बट मुझे चीजें जगह पे चाहिए, मतलब फर्स्ट नेम के रितेश चाहिए और लास्ट नेम पे रेशम चाहिए। अगर आपको ऐसा चाहिए तो कीवर्ड आर्गुमेंट्स का आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम पे एक फंक्शन बनाया, एक की आर्क्स करके, और उसके अंदर मैंने दो आर्गुमेंट्स को पास करा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, एफ नेम और एल नेम, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज किया है, यहाँ पे मैंने एफ स्ट्रिंग यूज करी है। अगर आपको एफ स्ट्रिंग नहीं पता होगी तो ये तो हमारी नॉर्मल सी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। ये हमारी हमारी थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, हाँ, ये हमारी नॉर्मल सी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। उसके अंदर अगर मुझे बीच बीच में अगर किसी वेरिएबल्स को डालना पड़ेगा तो मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा और उसके अंदर हमारा वेरिएबल्स को डाल दूंगा। बस स्ट्रिंग के पहले मुझे एफ लिखना है, तो ये एफ स्ट्रिंग होगी, जिसकी वजह से आप बीच में वेरिएबल्स को घुसा सकते हो, ठीक है। तो ये एफ स्ट्रिंग का यूज करके मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रिंट किया है। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कॉल हो रहा है फंक्शन। तो जब हम इसे नाम देके कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो एल नेम है जो हमने मेंशन किया है यहाँ पे, उसको लिखा है और फिर उसको असाइन किया है एक स्ट्रिंग, और सेम एफ नेम को एक असाइन किया है एक स्ट्रिंग। अब अगर मैं इस पाइथन फाइल को रन करूं, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया, माय फर्स्ट नेम इज राम एंड लास्ट नेम इज यादव, ठीक है। तो आपको ऐसा पसंद नहीं होगा पोजिशनल आर्गुमेंट्स देने में, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, उस जो वेरिएबल है जो यहाँ पे हमने पैरामीटर्स में मेंशन किया है उसे डायरेक्टली असाइन कर दो, तो पोजिशनिंग का यहाँ पे झंझट बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसे हम कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे की और वर्ड्स के फॉर्मेट में आप दे रहे हो चीजों को, तो इसलिए हम इसे कीवर्ड आर्गुमेंट्स कहते हैं। होप सो ये समझ में आ रही है चीजें। वैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसको पहले कमेंट आउट कर देंगे। मेरी वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं थोड़ा सा पेस बढ़ा रहा हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आ रही है थोड़ा पेस बढ़ाने के बाद तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर से स्लो हो जाऊंगा और एक्सप्लेन करते जाऊंगा चीजों को। अब यहाँ पे थर्ड चीज पे आते हैं हम, डिफॉल्ट पैरामीटर के यहाँ पे। अब डिफॉल्ट पैरामीटर क्या है, नाम से ही पता चलता है कि भाई साहब कुछ तो डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपली फंक्शन क्रिएट किया है माई फंक्शन करके, और उसके अंदर ना कंट्री साइन की है इंडिया, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे कॉल के टाइम पे जो हम असाइन कर रहे थे यहाँ पे, लास्ट नेम इज इक्वल्स टू यादव और फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू इज राम, ओके। तो वही चीज हम यहाँ पे फंक्शन के पैरामीटर्स में मेंशन कर रहे हैं जब फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फंक्शन तो बना दिया और प्रिंट डाल दिया मैंने, आई एम फ्रॉम, यहाँ पे प्लस कर दिया, ऑब्वियसली कॉन्कैटिनेट हो रही है, कंट्री डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमा भी डाल सकते हैं और प्लस भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। जब हमने ये फंक्शन बनाया है, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल पास नहीं करा है, उसके साथ ही साथ उसकी एक वैल्यू एसोसिएटेड उसको पास करिए, ठीक है, जो कि हमारे केस में इंडिया है। इससे क्या होगा, इस चीज को हम बोलेंगे डिफॉल्ट पैरामीटर, कि हम पहले से ही इसको वैल्यू दे रखे हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे, देखिए मैंने माय फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पे, तो जब भी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंट फंक्शन क्या प्रिंट करेगा, आई एम फ्रॉम कंट्री, और कंट्री में तो हमारा इंडिया बाय डिफॉल्ट है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं करा है, फिर भी यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू एक रन हो रही है, एक एग्जीक्यूट हो रही है। इस चीज का फायदा होता है। तो आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो अपने वैल्यूज को, ठीक है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये नहीं रन किया, मैंने यहाँ पे स्वीडन फॉर एग्जांपल मैंने माय फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर एक पैरामीटर डाल दिया, तो ये पैरामीटर बेसिकली ओवरराइट हो जाएगा ये हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर को। तो ये कि देखिए यहाँ पे आ गया आई एम फ्रॉम स्वीडन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कोई पैरामीटर नहीं था तो उसने इंडिया प्रिंट कर दिया, ठीक है। जब हमने कुछ पैरामीटर डाल दिया, फॉर एग्जांपल स्वीडन डाल दिया, तो ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको ओवरराइट हो जाती है ये पास की वाली वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अगर मैंने सब ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 बार चीजों कॉल करी है। एक बार मैंने माय फंक्शन को सिंपली कॉल किया तो इंडिया प्रिंट होगा, ऑब्वियसली आपने देखा था। अगर मैंने स्वीडन को कॉल किया तो स्वीडन प्रिंट होगा, नॉर्वे को कॉल किया तो नॉर्वे प्रिंट होगा, ब्राजील को कॉल किया तो ब्राजील प्रिंट होगा, फिर से अगर मैंने कुछ नहीं कॉल किया ऑब्वियसली इंडिया प्रिंट होगा। अब देखते हैं उसको एग्जीक्यूट करके। यहाँ पे देखिए सबसे पहली वाली लाइन कुछ नहीं पास किया तो आई एम फ्रॉम इंडिया प्रिंट हो गया, पर मैंने कुछ यहाँ पे पैरामीटर डाल दिए तो ऑब्वियसली स्वीडन प्रिंट हो गया, नॉर्वे डाल दिया तो नॉर्वे प्रिंट हो गया, ब्राजील डाल दिया तो ब्राजील प्रिंट हो गया, पर कुछ नहीं डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट पैरामीटर है वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज है, आप ज्यादा वैल्यूज नहीं डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नॉर्वे डाल दिया इस लाइन के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ पे पाइथन हमारा एरर दे देगा, बोलेगा इसके पास एक ही आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि हमने एक ही आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करा है। तो सेम चीज जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स में होती है वही चीज यहाँ पे फॉलो होंगी, उसके रूल्स आर्ग्यूमेंट्स के, बस यहाँ पे आप डिफॉल्ट चीजों को मेंशन कर सकते हो। होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम जाते हैं थोड़े आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो के अंदर। अब देखते हैं आर्बिटरी आर्गुमेंट्स। अब आर्बिटरी आर्गुमेंट्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज होती है, ये सब काम आसान बना देता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर्स आ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आपको, जैसे आपको पता नहीं होता कि आपके किड्स कितने आ सकते हैं, बच्चे कितने हो सकते हैं, ठीक है, तो अभी तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा, आप यंग हो गए। तो वैसे ही कुछ चीजें यहाँ पे फंक्शन के अंदर, ये मैंने माई फंक्शन करके एक वेरिएबल सॉरी एक माई फंक्शन करके मैंने फंक्शन बना दिया है, और उसके अंदर ना मैंने एस्ट्रिक डाल दिया, एस्ट्रिक, ठीक है, और फिर हमारा एक वेरिएबल डाल दिया, ठीक है, जो कि किड्स से, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट मैंने कर दिया है हमारे वेरिएबल को, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग क्यों डाली है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना, मैं फंक्शन को जब कॉल कर रहा हूँ ना, तो मैं बहुत सारे आर्गुमेंट्स दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इमिलिया, रितेश, अमन, ठीक है, ये बहुत सारे नाम दे दिए मैंने, और फंक्शन फंक्शन में जब भी आप एस्ट्रिक डालोगे ना, एस्ट्रिक मेंशन करोगे ना, तो फंक्शन बोलेगा यार जितने आने हैं उतने आ जाओ, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जितने आर्गुमेंट्स आने हैं, जितने वैल्यूज पास करने हैं पास कर सकते हो, अगर आपने एस्ट्रिक को मेंशन किया है आपके वेरिएबल से एसोसिएटेड, ठीक है। और अगर हम इस पाइथन फाइल को रन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, द यंगेस्ट चाइल्ड इज अमन, यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन है द यंगेस्ट चाइल्ड आया है, और किड्स के नाम पे यहाँ पे अमन आया। अभी अमन क्यों आया है, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे किड्स का ये जो इंडेक्सिंग हटा दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं बेसिकली कॉमा लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं बता दूं आपको क्यों, ठीक है, यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए द यंगेस्ट चाइल्ड इज, ये हमारा स्ट्रिंग के बाद क्या आ रहा है, एक टपल फॉर्मेट में एक हमें कंटेंट्स देखने को मिल जा रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे डाली थी, इमिलिया, रितेश, अमन, तो मुझे सारी चीजें एक टपल फॉर्मेट में देखने को मिल जा रहे हैं। और जिस यहाँ पे मैंने कॉमा क्यों मेंशन किया, क्योंकि अगर स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग यहाँ पे प्लस होता, और दोनों तरफ स्ट्रिंग होते तो ऑब्वियसली दोनों चीजें कॉन्कैटिनेट हो जाते, पर अगर यहाँ पे टपल है तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग और टपल कॉन्कैटिनेट नहीं होंगे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ ही जुड़ जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा डाला है। सो द यंगेस्ट चाइल्ड इज, हमें यहाँ पे टपल देखने को मिल जा रहे हैं, जो इनकी सारी की वैल्यूज है। अगर टपल के आपको पता ही है इंडेक्सिंग को कैसे एक्सेस करते हैं, तो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक नाम चाहिए होगा, फॉर एग्जाम्पल अमन जो हमने प्रिंट किया था, तो यहाँ पे मैं सिंपली 2 लिख दूंगा, क्योंकि आपको पता है जीरो बेस इंडेक्सिंग से ये इमिलिया को 0 मिल जाएगा, रितेश को 1 मिल जाएगा, और अमन को 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम किड्स के टपल के अंदर सेकंड वैल्यू प्रिंट करें, तो यहाँ पे द यंगेस्ट चाइल्ड इज अमन प्रिंट हो गया है। तो आपको समझ में आ रहा है चीजें कैसे वर्क कर रही है। जब भी आप ये एस्ट्रिक वाला यूज करोगे ना, पहले तो सबसे पहले क्यों यूज करोगे, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि फंक्शन के अंदर कितने आप वैल्यू पास करना चाहते हो, या फिर कितने वैल्यू आप दे सकते हो, अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो आप बेसिकली एस्ट्रिक का यूज करोगे और उसको एक वेरिएबल एसोसिएट करोगे, ठीक है। फिर जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो आप जितने भी वैल्यूज चाहिए उतने दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, अनुपम, ठीक है, तो बहुत सारे वैल्यूज एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मुझे किड्स प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको टपल फॉर्मेट में पास होते हुए चीजें दिखेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आर्बिटरी आर्गुमेंट्स काम करते हैं। ये जो आप सारी चीजें एक साथ पास कर रहे हो, उसके लिए सिर्फ एस्ट्रिक को ध्यान में रखिए, तो जब भी अगर आपको ऐसा यूज करना होगा चीजों को, आर्गुमेंट्स को, तो आप एस्ट्रिक को यूज करके कर सकते हैं। तो बस इसके काइंड ऑफ सिमिलर थिंग है, वो है आर्बिटरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ठीक है। अब ये आर्बिटरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स में क्या है, एक बार हमने जो एस्ट्रिक यूज किया था वो बस 2 बार यूज करना है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं, यहाँ पे CLS में आ दिया, एंड इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही बार एस्ट्रिक प्रिंट किया था, अब ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स के लिए हमें 2 बार एस्ट्रिक प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कीवर्ड आर्गुमेंट्स हमने सेकंड टाइप में देखा था, कीवर्ड आर्गुमेंट हम कैसे पास कर सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यादव, राम, ठीक है, सब अच्छे तरीके से देखा था हमने। तो वैसे ही अगर आपको पता ही नहीं है कि कितने कीवर्ड्स आने वाले हैं, तो आप इस डबल एस्ट्रिक का यूज करोगे, ठीक है। सेम चीज है, यहाँ पे डिफाइन किया है मैंने एक माई फंक्शन, ठीक है, एक माई फंक्शन, उसको नाम दिया है फंक्शन को, और उसके अंदर मैंने डबल एस्ट्रिक से एक वेरिएबल को असाइन किया है, एक मेंशन किया है, ठीक है। और सेम चीज जब हमें कॉल कर रहा हूं तो मुझे पता नहीं है कि कितने आर्गुमेंट्स आएंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम निकिता डाल दिया मैंने, लास्ट नेम अंसारी डाल दिया मैंने, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डालना है, फॉर एग्जाम्पल मिडल नेम करके मैंने मुझे एक कीवर्ड डालना है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल राज, ठीक है, ठीक है। तो आप बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड्स दे सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा चीजें, एक सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंडेक्सिंग नहीं करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे किड डाल देते हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पे कॉमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं रन कर देता हूँ चीजों को, तो यहाँ पे देखिए हिज नेम इज लास्ट के बाद ये जो किड हम जब प्रिंट कर रहे हैं, तो चीजें यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम की डाल रहे हैं इसकी और उसको एक एसोसिएटेड वैल्यू दे रहे हैं। ये कीवर्ड फॉर्मेट बेसिकली एक डिक्शनरी फॉर्मेट बन जाता है, और आप इसे डिक्शनरी फॉर्मेट के हिसाब से एक्सेस कर सकते हो आपके फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट की जैसे इसका एक्सेस करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एफ नेम, तो क्योंकि ये कीड एक डिक्शनरी बन जाएगी, और उसके अंदर मैं एफ नेम को यहाँ पे एक्सेस करना चाहूंगा, जो कि हमारा निकिता आ जाएगा यहाँ पे आंसर। सो हिज लास्ट नेम इज निकिता, ऑब्वियसली लास्ट नेम नहीं है, तो यहाँ पे एफ नेम की जगह पे हम क्या करते हैं,
एल नेम को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इज ना हिज लास्ट नेम इज अंसारी आ गया, ठीक है, हर आएगा यहाँ पे। सो अभी गुड टू गो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे आप आर्बिटरी कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो और आर्बिटरी आर्गुमेंट्स को, जब भी आपको पता ही नहीं होगा कि कितने आर्गुमेंट्स आ रहे हैं आपके फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो, होप्स आपको पसंद आई होगी, जहां पे हमने बहुत सारे टाइप्स देखे, पोजिशनल आर्गुमेंट्स देखा, कीवर्ड आर्गुमेंट्स देखे, फिर डिफॉल्ट पैरामीटर देखा, फिर आर्बिटरी आर्गुमेंट्स देखा हमने, फिर हमारा आर्बिटरी कीवर्ड आर्गुमेंट देखा। सो होप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और ये थी पूरी की पूरी फंक्शनल पैरामीटर के टाइप के ऊपर वीडियो। इसका कोड डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का कोशिश करूंगा, आप डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। बस बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। वंदे मातरम।